चलिए जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में ना हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे थे और मींस स्टार्ट क्या ऑलमोस्ट खत्म करने वाले थे। मैं ना आपके संग जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि मैं आज डिस्कस करूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग यही वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और इसी को हम दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट देना बस मुझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में एक काम करो, आप लोग एक बार फिर से खुद पढ़ो, फिर मैं पढ़ाता हूँ, फिर से मैं करा रहा हूँ इसको, क्योंकि ना मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ना अभी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार आप खुद पढ़ो, फिर मैं रिपीट करूंगा इसको। एक बार आप रीड मारो इसकी, ठीक है। मारो इसको एक बार, 24 क्वेश्चन को पूरा रीड करो। रीड कर रहे हो? चलो, रीड कर लिया होगा आपने। अब मेरी तरफ देखना शुरू करो, मेरे स्क्रीन की तरफ देखना शुरू करो और समझना है इस क्वेश्चन को। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। भैया डाई को कितनी बार फेंका गया? अगर आपको पता चल रहा है तो दो बार फेंका गया है भैया। मींस डाई यानी कि वो पासा भैया, जिसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 6। बट अगर आप दो डाइस को एक संग फेंकोगे तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में 6 की पावर 2, यानी कि 6 की पावर n। मैंने कुछ सिखाया था, n क्या था उसमें बच्चों? कि जितने डाइस फेंके गए हैं या फिर नंबर ऑफ टाइम्स डाइस फेंके गए हैं। एक बात बताओ, सैंपल स्पेस मैंने कुछ बताया था आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में। सैंपल स्पेस को मैंने लिखाया था टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि अगर एक सिक्का उछाला जाए तो क्या क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है भैया और एक टेल आ सकता है। दो सिक्के उछाले जाए तो दो हेड आ सकते हैं, दो टेल आ सकता है। एक पहले सिक्के में टेल फिर हेड आ सकता है, या फिर पहले सिक्के में हेड और फिर टेल आ सकता है। ऐसा हमने सीखा था, उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब दो दो डाई को आपस में फेंका जाए, कितने डाइस को? दो डाई को फेंका जाए, तब क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी? मतलब तब कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? तो मैं कह दूं 6 की पावर 2 36। मैं डाई की बात कर रहा हूं, आप लोग कॉइन्स का बता रहे हो। तो भैया कैसे बनेगी थी ये हमने देखा था, 1 1 1 2। और ऐसे करते करते बच्चों बताओ मैं कहां चला गया था? 1 6 पे। भैया लास्ट में मैं करते करते कहां पहुंचा था? 6 6 पे। मींस इसके बीच में आपको क्या लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 ऐसे लिखा हुआ है। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? 4 1 4 2 4 3। भैया 5 1 5 2 5 3। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ऐसे लिखा हुआ है। भैया 36 को तो पेपर में भी लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था टिक टिक करके काम चला लेना। बट ज्यादा टिक टिक मत करना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में लिखा था ना। पहले मैंने ये सीरीज तो पूरी लिखी थी, एटलीस्ट 2 1 3 1, और फिर लास्ट में जाके मैं 3 6 ऐसे लिख दे रहा था। तो इतना आप लोग चला सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट पहले पूछना चाहिए, फिर ये वाला पार्ट पूछना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात समझना, एटलीस्ट वंस, मैंने एक उधार वाला एग्जांपल बताया था। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या है मैथ्स के अंदर? कम से कम। बट आपका ध्यान किस तरफ होगा? ज्यादा से ज्यादा। अब मेरी तरफ देखना प्लीज, आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना, मैं इस क्वेश्चन का आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि 11th और 12th में ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। तो प्लीज एक बार यही समझ लोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, कितने? दो। कितने हेड आ सकते हैं? भैया मैक्सिमम दो हेड आ सकते हैं, कैसी बात कर रहे हो? कितने हेड आ सकते हैं? मैक्सिमम दो। मैं आपसे बोलूं कि मुझे एटलीस्ट एक हेड चाहिए, मैं आपसे बोलूं कि मुझे एटलीस्ट एक हेड चाहिए, एक हेड। तो आप बताओ मुझे, इसमें आप किस किस को परमिशन दोगे? एक तो हेड टेल वाले को दे दोगे क्योंकि भैया इसमें एक हेड आ रहा है। आप टेल हेड वाले को भी परमिशन दे दोगे क्योंकि भैया इसमें भी एक हेड आ रहा है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप इसको परमिशन दोगे? क्यों? भैया कम से कम एक तो चाहिए ना। मैंने कहा वेरी गुड, ये आपका बहुत अच्छा जवाब था। मैं दोबारा बता देता हूं जिनको नहीं आया। भैया टेल और टेल में से लिए नहीं लूंगा क्योंकि उसमें हेड कितने आ रहे हैं बताना? जीरो। कितने आ रहे हैं हेड? जीरो। और मैंने क्या बोला आपसे? एटलीस्ट 1 रुपए तो दे दो मम्मी, मतलब 1 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। अब यहां पर एक बात समझो, हेड टेल टेल हेड हो गया। एक बात बताना मुझे, सच सोच समझ के बताना, क्या इसको लोगे? लोगे इसको? क्यों? भैया एटलीस्ट एक मांगा है ना, ज्यादा मिल रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी मम्मी से 1 रुपए मांगने गए कि भैया 1 रुपए की कोई टॉफी खानी है? वैसे तो आजकल कहाँ आती होगी 1 रुपए की। अगर 2 रुपए मिल गए, 3 रुपए मिल गए, तुम लोग मना करते हो क्या? तो मैथ्स भी बिल्कुल सेम सिस्टम है, एटलीस्ट की कंडीशन पूरी करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें 1 रुपए भी ना मिले, मम्मी 0 रुपए दे, तो तुम लोग नाराज हो जाते हो ना? तो सेम वही तरीका है कि भैया कम से कम तो एक भी चलेगा।
बट अगर मम्मी 2 रुपए भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन चेंज होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। भैया अब ना 3 कॉइन टॉस हुए हैं। कितने? 3 कॉइन। भैया ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो आप ये बेवजह करवा रहे हो? बच्चों मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ। देखो 2 क्लास लगनी थी इस पे मेरी। मैं लास्ट क्लास में 10 मिनट खींचता, मेरा चैप्टर पूरा हो जाता। बट मुझे भी ऐसा लगा कि खींचना सही नहीं है, और क्या होगा कि उससे आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैं पहली बात, ये पहले जब मैंने स्टार्ट करा था तभी बता चुका हूँ। कहाँ-कहाँ है? 11th में है, 12th में। भैया हमें तो 11th-12th में मैथ्स लेनी ही नहीं। अब बताओ क्या जुगाड़ है? मैंने कहा देखो आपको मैथ्स नहीं लेनी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका कॉल है। यार कोई एंट्रेंस-वेंट्रेंस देने बैठने का सोचा है या नहीं? 12th के बाद कोई एंट्रेंस तो दोगे ना किसी चीज में एडमिशन लेने का। तो आजकल तो कॉलेजेस के लिए भी एडमिशन वो एंट्रेंस देने पड़ रहे हैं। अगर आपको याद पता हो तो आजकल कॉलेजेस में भी भले ही आपकी कितनी भी अच्छी परसेंटेज है, अगर आपको डीयू के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और उसका एक फेवरेट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। उसका एक फेवरेट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो इस चीज को याद रखना कि अंडर एस्टिमेट मत करना। मैथ्स हर जगह है, और मैंने एक वीडियो भी में बताया भी था आपको स्पेशली कि भैया मैथ्स बहुत जरूरी है। याद रखना इस चीज को। मतलब बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए, ये बेसिक ही है। अच्छा एक बात बताओ, 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, मैक्सिमम मैक्सिमम हेड कितनी बार आ सकता है? जी भैया मैक्सिमम आ सकता है 3 बार। ये इसमें हम सोच ही नहीं रहे कुछ भी। मैंने कहा सोच समझ के बताना, मैक्सिमम 3 बार आ सकता है। एक बात बताओ, आपको 3 कॉइन का वो पता है क्या कि सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता। पता है आपको? तो मैं यहाँ से चेप लूँ चलेगा ना? मैं यहाँ से चेप रहा हूँ। अब सुनना यहाँ पर। बच्चों एक बात बताओ, एक काम करते हैं हम हाइलाइट कर लेते हैं जो-जो आप परमिशन दोगे। अगर मैं आपसे एटलीस्ट 1 हेड माँगूँगा, तो आप कहोगे भैया एक वाला तो एक काम करो, कहाँ गया एक वाला? एक तो ये वाला ले लो, एक ये ले लो। ठीक है भैया? भैया एक ये भी ले लो। एटलीस्ट ₹1 मिल रहे हैं। भैया ये भी ले लूँ क्या प्लीज़? एक ही तो हेड है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जिसमें 2 हेड आ रहे होंगे वो भी काम चला लेगा तुम्हारा या नहीं चलाएगा? सोच के बताना, सोच के बताना। तुमने ₹1 माँगे मम्मी से, तुम्हारी मम्मी के पास ₹3 थे। मीन्स अब इसको इसी एग्जांपल से समझ लो। आपने कितने रुपए माँगे मम्मी से? ₹1 और मम्मी के पास कितने रुपए थे? ₹3। तुम कितना चाहोगे कि 1 मिल जाए, 2 मिल जाए या तीनों मिल जाए तो भी काम चलेगा? अब एक बात बताओ, मम्मी ने ₹1 तो दे दिए ग्रीन वाले से। अगर आपको ₹2 मिल जाए यानी कि 2 हेड मिल जाए, 2 हेड मिल जाए और 2 हेड मिल जाए, क्या आप नाराज़ हो क्या? बिल्कुल नाराज़ नहीं हो, आप खुश हो। अब एक बात समझो, तुम्हारा बम्पर ऑफर लग गया। बम्पर ऑफर क्या होता है बताना मुझे? कि आपको ₹3 मिल गए। ₹3 कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर। नालायक को यहाँ नहीं, यहाँ तो ₹0 हैं। कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि भैया एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो जितना भी मैंने ग्रीन शेडेड रीज़न बोला हुआ है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी पता है कितनी हो जाएगी आपकी? 7/8। भैया टोटल कितने हैं? 8 है, और 8 में से आपने 1 ही तो छोड़ा है, बाकी 7/8 नहीं होगा। क्या दिक्कत तो नहीं है कोई? अब मेरे को एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। एटमोस्ट का ना मैं सोच रहा हूँ कि नहीं बताता तुम लोगों को, क्योंकि एटमोस्ट चल जाएगा। एटमोस्ट अपने सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, बट एटलीस्ट समझो, एटलीस्ट ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपसे मैं आज से मैंने क्या बनानी, एक धारणा बना ली कि जब भी मेरे से मैथ्स में कोई पूछेगा एटलीस्ट, तो मैं फोकस करूंगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। थप्पड़ मारूंगा। मैक्सिमम की लिमिट कहाँ पर पता होती है? क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अंदर है ना भैया। नहीं नहीं, वो 1 आप लोग सही कह रहे हो, वो प्रोबेबिलिटी आपने बहुत सही बोला, डर के मारे इन्होंने बोल दिया 1। बेटा वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, बट मैक्सिमम लिमिट कहाँ पता चली होगी आपको? क्वेश्चन में। मुझसे कोई कह दे कि भैया मैक्सिमम हेड 4 बार आ सकता है, मैं कहूंगा कर दी ना पागलों वाली बात। 3 बार सिक्का उछालने में 4 बार हेड कैसे आएगा? आप सोचो इस बात को प्रैक्टिकली, है क्या ऐसा? तो बस समझ गए आप इस चीज को। अब भैया अगर आप ये चीज समझ गए तो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आना बनता है। अब क्वेश्चन हमारा क्या था? बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है, उसको हम लपेटते हैं, मारते हैं इस क्वेश्चन को। सुनना, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 कम एटलीस्ट वंस। मुझे एक बात बताओ, कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है इस क्वेश्चन में? 2 बार, पक्की बात। एक बात बताओ, टाई 3 बार उछाला गया था, तो कितनी बार आता मैक्सिमम? 5। 3 बार। मुझे अब एक और डाउट क्लियर करना, 3 वाले को साइड कर दो। 2 वाले में आपको 2 बार 5 आ जाए तो भी चलेगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 1 बार आ जाए तो भी चलेगा क्या? सोचो। अच्छा ये बिल्कुल सही है। एटलीस्ट 2 बोला है मैंने, तो भैया कम से कम 2 चाहिए आपको। मतलब मेरा क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं इसमें आपसे बोल दूं एटलीस्ट 2, तो इसका मतलब है मेरा फोकस कम से कम 2 पे होगा। ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में 2 ही हो सकते हैं, बट मान लो कि एटलीस्ट 2 बोला होता मैंने, और डाई कितनी बार उछाला होता मैंने? 3 बार। तो मैं 2 वाले की प्रोबेबिलिटी ले लेता और कितने वाले की ले लेता? 3 वाले की। 1 वाले को तो मैं देखता भी नहीं। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आपकी मम्मी के पास कितने रुपए थे? 3 रुपए, और तुम्हें कोई चीज खाने के लिए कितने रुपए चाहिए थे? 2 रुपए। तो तुम 1 रुपए में मानोगे? आपको कितने चाहिए? कम से कम 2। बट अगर आपको 3 मिल जाए तो काम चला लोगे तुम लोग, है ना? तो बस इस तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखना प्लीज़, बच्चों की तरह समझा करो। ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में फँसते हैं ना, तो वहाँ मैथ्स बोरिंग हो जाती है कि यार पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, ठीक है? ओके, एट लीस्ट वन्स। अब एक बात समझना, 5 कहाँ-कहाँ आएगा? 1 अगर मान लो पहली डाई में आ गया,
तो 5 भी तो आ सकता है, मतलब मान लो 1 1 आया, 1 2 आया, 1 3 आया, 1 4 आया, फिर 1 5 आ गया। अच्छा इसी तरीके से क्या 2 5 भी आता है क्या? अच्छा जी, 3 5 भी आता है, अच्छा भैया 4 5 भी आता है। भैया मैं 5 5 छोड़ रहा हूँ प्लीज थोड़ी देर के लिए। अब एक काम करो, पहले आप 5 1 भी तो लिख सकते हो। भैया अगर 5 पहले आ गया तो फिर 1 आ सकता है। चलो अब दूसरा लिखते हैं, 5 2 लिख लेते हैं। फिर भैया 5 3 लिख लेते हैं। भैया 5 4 लिख लेते हैं। भैया प्लीज 5 6 लिख लो, जिसके मन में 5 5 आ रहा है देता हूँ, बिल्कुल सही है। बस थोड़ी देर की होल्ड तो रखो, सस्पेंस मुझे भी तो खोलने दो। अच्छा फिर यहाँ पर क्या आ सकता है 6 5। मैं अब लास्ट में लिख रहा हूँ 5 5। भैया मेरे को लगता है यहाँ तक तो आपको कोई बैरियर होगा नहीं, बट यहाँ भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट एक बार तो इन सब केसेस में जहां मैंने ब्लॉक को बंद करा है, यहाँ पर 2 बार आ गया, क्या दिक्कत है? तो भैया इन सब की प्रोबेबिलिटी 3 6 9 और 11 कितना हो जाएगा 11/36। भैया 36 कैसे आया दोबारा बता दूं, 6 की पावर 2। भैया 3 बार उछाला होता तो 6 की पावर 3। डन है ये वाला। अब एक बात समझो, ये क्वेश्चन कह रहा है 5 विल नॉट कम एट द टाइम, मतलब 5 एक बार भी ना आ जाए, एक बार भी ना आ जाए। मैंने कहा 2 बार आ जाए तो, जब वो अजीब बात कर रहे हो, जब एक बार भी नहीं आना चाहिए, मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तो आज के बाद मेरे सामने नजर मत आइयो। तुम हर रोज कह रहे हो कि अच्छा आज के बाद नहीं आऊंगा पर रोज आऊंगा, मतलब ये क्या मतलब है इसका? अगर 5 एक बार भी ना आए तो इसका मतलब 2 बार वाला भी नहीं होगा। तो आप समझो ना, जब अच्छा एक बात समझो, नहीं नहीं गलत हो जाएगा। एक बात समझो, एक बार आने की, कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी आपने 11/36। भैया अगर आप 1 में से 11/36 माइनस कर दो तो योर आंसर विल बी 25/36 एंड दैट इज योर आंसर। भैया ये तो हुआ टेक्निकल आंसर, आप हमें जनरल आंसर भी तो बताओ। तो जनरल आंसर बच्चों कुछ ऐसा है कि समझो, ये जितनी भी सीरीज लिखी हुई है ना, इसमें 5 कम से कम एक बार आया है। मुझे आप इन सारे सेट में कोई भी एक सेट ऐसा बता दो जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया। बताओ, है इसमें कोई भी ऐसा सेट, मतलब इन इनमें से कोई भी ऐसा है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया? तो कम से कम एक बार तो आया है। और यहाँ क्या कह रहा है 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। क्या दूसरे क्वेश्चन में 5 सारे आने की प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी है, तो भैया उसकी प्रोबेबिलिटी में से हम 1 को माइनस कर लेते, 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो पता है आप क्या करना, भैया फिर तो टेबल बनानी पड़ेगी 36 वाली पूरी, मतलब 1 1 1 2 करके। उसमें आप सोचो आप इसमें क्या-क्या आएगा? मुझे बताओगे 25 36 में क्या आएगा? क्या-क्या आएगा? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 नहीं आएगा। भैया 1 6 आएगा, ओके, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, क्या नहीं आएगा? 2 5 नहीं आएगा, क्योंकि 2 5 यहाँ पर है क्या? अच्छा, भैया 3 5 है यहाँ पर, तो मतलब 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 6 आएगा। और उसी तरीके से मान लो कि 4 5 नहीं आएगा, बाकी 4 के संग सब आएगा, 5 के संग सब, 5 के संग आएगा कोई भी? 5 वाला कोई भी आएगा? 5 वाला तो कोई भी नहीं आएगा। अच्छा 5 वाला कोई भी नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ 6 वाला क्या-क्या आएगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 वेरी गुड, याद रखना। अच्छा इसके बाद और कोई? भैया आप क्या आएगा? सारे तो आ गए, तो आप इसको गिनोगे तो 25/36 मिलेगा। कम ऑन, अगर आपको लगता है कि आपने ये उस दिन सही से नहीं उतारा था क्योंकि एंड में था, तो आप उतार सकते हो। इसको इसको एटलीस्ट ना, इसके नीचे इसको ये लिख लेना सैंपल स्पेस। सेकंड को, सेकंड का सैंपल स्पेस है ये पूरा का पूरा। कम ऑन इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इसको हटाते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। ओके, भैया क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लिया था शायद, 23 भी हमने कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। करा था या नहीं करा था क्वेश्चन नंबर 23? जी भैया क्वेश्चन नंबर 23 तो कर लिया था। आपको जो क्वेश्चन चेक करना चाहिए दैट इज क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 23 तो हमने करा था क्लास के अंदर। बस वही है कि 3 टाइम्स वाला आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीतने के क्या चांसेस हैं, मतलब जीतने के चांसेस उसने बोला था ना कि 2 ही जगह चांस है, या तो तीनों बार हेड आ जाए या तो फिर तीनों बार टेल आ जाए, ठीक है। हाँ लिखना आना चाहिए इसको आपको। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा इजी क्वेश्चन है, अगेन इसमें थोड़ा सा दिमाग पता है कहाँ लगेगा, सिर्फ सैंपल स्पेस बनाने में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जांपल 1.3। कोई एग्जांपल है 1.3 में जो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। अब एक बात बताओ, वो क्वेश्चन पढ़ने चलना पड़ेगा, तो एग्जांपल 13 है कहां पर बच्चों? आओ एग्जांपल 13 पे चलें। एग्जांपल 13 13 मिल जा भाई, एग्जांपल 13 शायद ये रहा। अब ये एग्जांपल 13 है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, फिर वहीं चलना है, क्योंकि इसमें कुछ इतना खास नहीं कि यहाँ पर हम रुके रहें। आ जाओ एग्जांपल 13, क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू डाइस, वन ब्लू है एंड वन ग्रे है, ओके, आर थ्रोन एट द रैंडम, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, नॉट अ रैंडम टाइप, सेम टाइम पे। राइट डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दो डाई फेंके गए हैं, यानी कि जो टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे वो 6 की पावर स्क्वायर होगा और 36। मैंने 6 क्यों लिखता हूं यहाँ पर बच्चों? 6 क्यों लिखता हूं?
6 क्यों लिखता हूं मैं यहाँ पर? डाई है तो भैया 6 पॉसिबिलिटीज है, कॉइन होता है तो 2। ये हमेशा याद रखना, रट्टू नहीं बनना अपने को। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज? ये नहीं पढ़ना नालायक को, ये अपना क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से वहां जाना है क्वेश्चन पे। मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूं, आप सुनना। भैया एक डाई को फेंका गया, 2 डाई को फेंका गया, क्या क्या आ सकता है? 1 1 1 2। भैया मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप तो रट लो यार इस चीज को। अच्छा, कहां तक एंड होगा? 6 6 पे। पक्की बात है, ऐसा कुछ आ सकता है। मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो 1 1 आएगा शुरू में, फिर 1 2 आएगा, आप ऐसे कह रहे हो कि 1 6 आएगा, फिर आप कह रहे हो बच्चों 2 1 आएगा, फिर आप कह रहे हो 2 2 आएगा, फिर 2 6 आएगा। मैंने यहाँ पर उस क्वेश्चन को मैंने भी देखा नहीं नीचे क्या है, वो मैं समझाऊंगा, बट अभी आप मेरे को ये समझो, समझाओ, समझो क्या, मेरे को क्या समझोगे? ओके, यहाँ पर एक बात समझो, मैं आपसे कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ये बताओ जो, अच्छा एक बात बताओ, सांप सीढ़ी खेली है ना, सॉरी लूडो खेला है ना तुम लोगों ने, उसमें क्या करते हो? मान लो 2 डाई से आप खेल रहे हो, 2 डाई को आपने फेंका, एक डाई में आया 2 और दूसरी डाई में आया 3, तो आप कितनी चाल चलते हो? क्या करा आप लोगों ने, मुझे बताओ। 5 कह रहे हो आप लोग, क्या करा क्या आप लोगों ने? ऐड कर दिया? अच्छा, चलो 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, 2 चलोगे? ओके, 6 6 आ गया, अच्छा 6 6 आ गया, 12 12 बार चलोगे ना, पक्की बात है। अब मेरा क्वेश्चन वहीं सांप सीढ़ी पे आएगा, सुनना। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने बोला कि भैया 2 डाई फेंकते हैं तो हम ऐड करते हैं, फिर हम उतनी चाले चलते हैं, उसे चाले चलना ही कहते हैं ना, गोटी जो आगे बढ़ाते हैं उसको चाले चलना कहते हैं, ठीक है। अब आप ये बात समझना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनका सम, जो 2 डाई फेंकी थी आपने, उसका सम 2 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सुनना, मैं भी क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं रहा, आपको बस मेरी बातें सुननी है, जब दिमाग लगाने को बोलूं तब लगाना। अच्छा एक बात बोलो, मैं पूछ रहा हूं कि सम कितना होना चाहिए उसका? 3। भैया किसका 3 होना चाहिए? निकिता किसका 3 होना चाहिए, किसका 2 होना चाहिए? 2 डाई का, यानी कि जब मैं 2 डाई फेंकूं तो उसका टोटल 2 होना चाहिए। बताना टोटल कब 2 हो सकता है? 2 डाई का, जब एक में भी 1 शो कर रहा हो और दूसरे में भी 1 शो कर रहा हो। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप अपने दिमाग में सारे घोड़े दौड़ाओ अपने, और मुझे बताओ कि भैया और कभी 2 आ सकता है आपका? ये मत बोल, नहीं, एक ही बार का बताओ बस। एक ही बार आपने फेंका, 1 1 आ रहा है, तो आपने उसको टोटल करा तो 2 आ गया। और कोई ऐसा नंबर आ सकता है जिसमें आप 2 ले आओ? भैया पक्की बात? भैया अगर मान लो 6 6 आ गया तो 12 आ गया, नहीं माइनस तो नहीं करना, प्लस करना है ना। 6 6 आ गया तो 12 करोगे आप लोग, 6 4 आ गया 10 करोगे आप, 4 4 आ गया 8 करोगे। भैया 2 आने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है? मैं कह रहा हूं सिर्फ 1, और डिवाइडेड बाय 36। भैया 36 क्यों? अरे टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। ओके भैया 3 कब कब आ सकता है? जरा ध्यान से सोच के बताना प्लीज प्लीज प्लीज। वेरी गुड, या तो एक डाइज में, शुरू से करते हैं, या तो पहली डाई में 1 आ जाए और दूसरी डाई में 2 आ जाए, या तो पहली डाई में 2 आ जाए और दूसरी डाई में 1 आ जाए। भैया अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया 3 भी तो आ सकता है। अरे नालायक हो, जब एक में 3 आया और दूसरे में 1 भी आ गया तो 3 + 1 कितनी चालें चलनी पड़ेगी आपको? 4। नहीं बन पाएगा ना काम, डन है। अब यहाँ पर समझो, ये आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2/36। अच्छा जवाब दे रहे हो आजकल तो, क्या बात है, क्या खा के आए हो तुम लोग? ओके, खाना, यार ऐसा खाना ही डेली खाया करो तुम लोग। ओके, सम बताओ, मैं अब रैंडम खेल रहा हूँ आप लोगों से, मजे लेता हूँ आप लोगों से। 10 आना चाहिए सम, बताओ क्या फेंकोगे गोटी में जो 10 आ जाए, मतलब उस पास से। चलो अब मेरे को धीरे धीरे लिखवाओ ना यार, मैं इतना फास्ट नहीं हूं ना तुम लोगों की तरह नालायक हो। अच्छा एक तो एक काम करते हैं, 4 6 लिख लेते हैं प्लीज। ओके, फिर 6 4, वेरी गुड। और कुछ? पक्का सोच लो। भैया 1 की लाइन में तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर 1 6 भी आ गया तो भी क्या होगा? आंसर 7। समझ रहे हो ना, 1 6 कहां कह रहा हूं मैं 1 वाली लाइन से। अच्छा भैया 2 6 भी आ गया तो भी आंसर कितना होगा? 8। अगर 3 6 भी आ गया तो आंसर कहां होगा? 9। वेरी गुड। तो भैया 4 वाली लाइन में कहां फंसोगे? सबसे लास्ट में। 4 6 में कितना आ रहा है? आंसर 10 आ रहा है, ठीक है, मतलब पहले में 4 आ गया, दूसरे में 6 आ गया। 5 वाली लाइन में कहां कहां आ सकता है? भैया 5 1 पे 5 1 कितना होगा? 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 आ गया तो 10 है। ओके भैया 5 5 तो 10 है, एक बात बताओ 5 6 है क्या? 5 6 किस पे आता है? 11 पे। भैया 5 6 तो 5 7, 5 7 कितना होता है? ये भगवान जवाब दे रहे हैं 5 7। एक तो 13 नहीं होता, 5 7 12 होता है। दूसरा नालायको, 5 7 डाई में आता है क्या? 5 6 आ सकता है ना, मैं तो कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा 6 वाली लाइन में कहां आ सकता है? 6 4, 6 4 पक्की बात है ना। अच्छा 6 7 कितना आ सकता है? याद रखना 6 7 नहीं आ सकता। तो यहां पर आपने तीनों लिख ली। प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो 3 बाय, बस इतना ही था क्या भैया? नालायको नालायको, ये कुछ भी नहीं है। अब आप उस क्वेश्चन से डर रहे होगे ना कि भैया वो क्वेश्चन नहीं करा रहे, यहाँ करवा रहे हैं। आओ चलो, वो यही सेम क्वेश्चन है,
आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पूछा क्या गया था। आओ जरा सा, ये मैं हटा रहा हूँ बच्चों, इसको कुछ नहीं उतारना आपको, ये हटाया मैंने। क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है बच्चों, अभी आपने 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बताई मुझे, 1/36। अच्छा कैसे कैसे आएगा भैया, जरा ध्यान देना। 2 आने के लिए क्या आना चाहिए बच्चों, 1 1, पक्की बात है। अच्छा 3 का भी तो करा था शायद, कितना बच्चों, 1 2 2 1, पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे नहीं कर रहा मैं कुछ करता हूँ, एक बात बताओ, 9 आने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 3 6, नालायको, 5 4 4 5, और एक और रह रहा है 6 3, कितना होना चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी भैया, 4/36। एक बार इसका चेक कर लें कि 5/36 आ रहा है या नहीं आ रहा, भैया चेक कर लेते। 8 आने के लिए तो बताओ, 8 आने के लिए क्या क्या करेंगे, 2 6, नाले को 2 6 मतलब 1 से शुरू करो, 2 पे आओ। अच्छा 1 पे करोगे तो 1 6 7 हो रहा है, 2 6 हो जाएगा आपका 8। अच्छा 3 पे आ रहा है क्या, वेरी गुड। नालायक को फिर लाइन से नहीं चल रहे हो, 4 पे आओ, 4 4, 5 पे आ जाओ, 5 3, 6 पे आ जाओ, 6 2, तो भैया 5 है और 5/36 है। भैया यहाँ पर सिर्फ वो लिखा हुआ है 1/36, बताना क्यों, अभी तो आपने जवाब दिया था सिर्फ कितना हो सकता है इसका सैंपल स्पेस, 6 6। ये एक बात बताओ, आपने डायरेक्टली क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन ये वाला तो पढ़ाया नहीं आपने सेकंड, मैंने कहा सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ नहीं, बेवकूफ वो वाला क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट सीखो। ये पहले वाले की क्लैरिटी आ गई आपको। भैया अब आप हमें ये बताओ कि प्रेजेंटेशन आप तो समझा रहे हो, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, नालायक को सुनो। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया, क्या क्या 6 नंबर का आ गया, तो आपको सारे सैंपल स्पेस नहीं लिखने, आपको क्या करने हैं, सिर्फ ऐसा लिखना है कि भैया देखो ये कैसे लिखोगे, इवेंट सम कितना आने के लिए, सम ऑन 2 डाइस, कितना होना चाहिए बेटा, एक मिनट, सम ऑन 2 डाइस कितना बोल रहा हूं मैं, 2, ऐसे इज इक्वल्स टू में लिखा 2। तो भैया ये कब कब आ सकता है बताओ इसको जरा मुझे, तो आपने बोला 1 1 आने पे, तो आप लिखोगे हेंस प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/36। भैया इससे पता है क्या होगी, दो चीजें होंगी, प्रेजेंटेशन भी बढ़िया आ रही है, भैया अच्छा लग रहा है एग्जामिनर को देखने में, दूसरा गलती करने के चांसेस एकदम जीरो है, गलती करने के चांसेस जीरो है। पता है मैं एक और चीज कह सकता था कि आप पहले एक काम करो, मतलब सुनना ध्यान से, आप पूरा सैंपल स्पेस बना लो 36 का, फिर उसमें से ढूंढते रहो। बेटा ढूंढने में गलती हो सकती है, हो सकता है मिस कर दो कोई चीज, मिस कर दो कोई चीज, तो यहाँ पर गलती नहीं होगी। अब जैसे कि मैंने क्या करा, 8 के लिए मैंने बना लिया ना 4 सैंपल स्पेस, तो भैया मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, सम ऑन डाइस कितना होना चाहिए बेटा, सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस या फिर सम ऑफ 2 डाइस, कोई बात नहीं चलेगा, कितना होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 8। मैंने ये लिखा, मैंने सैंपल स्पेस लिखा, क्या है ये सैंपल स्पेस है ना, फिर इसके बाद मैंने क्या लिखी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 4/36। डन है। अच्छा जो बच्चे डन है यहाँ तक एक बार देख लेना, फिर मेरे को बताना कि मैं अभी रुका हूँ। एक बात बताओ, कुछ बच्चे कह रहे थे इसको काट दे सकते हैं, 4/36 को काट सकते हो, 1/9 हो, गलत है बेवकूफो, मतलब काट आप जरूर सकते हो, बट आपको मैं एक दिमाग देता हूँ ना इस क्वेश्चन के लिए, नालायक को मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि सम ऑफ ऑल इवेंट या फिर सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी इक्वल्स टू 1। भैया एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 को ऐड करोगे तो आंसर 1 आता है हमेशा। ये बताया था कभी जिंदगी में, आज से 1-2 साल पहले, 10 इयर्स लेटर अगो बताया होगा कभी ना कभी, तो भैया वो याद रखना। तो अब आप क्या कहना चाहता हूं मैं सुनो, भैया टाई का मैक्सिमम टोटल 2 आ सकता है, मिनिमम टोटल 2 आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है 12। सब कुछ तो इन्होंने कवर कर दिया, 3 भी इन्होंने कवर करा, 4 भी इन्होंने कवर करा। अगर किसी बच्चे को ये चेक करना है कि भैया उसका आंसर सही आया या नहीं आया, तो वो इसकी पॉसिबिलिटीज को ऐड कर ले, ऊपर वाले को ऐड कर ले, सिर्फ नीचे 36 ही रहने दो। इसीलिए मैं कह रहा था काटना मत, नीचे 36 ही रहेगा तो एलसीएम भी लोगे तो ऊपर वाला सब ऐड कर लो। अगर ऊपर वाला भी 36 आता है और नीचे भी 36 ही लिखा हुआ है, तो आंसर विल बी 1, तो आप सेटिस्फाइड हो कि भैया 6 नंबर मिल गए। अगर नहीं है तो चेक करो भाई कि गलती हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो चेक कर लेना। ऐसे करके आपको करना है भैया। आप कहो तो क्या प्रेजेंटेशन के लिए हम एक बार कहीं आंसर चेप लें, एक बार अगर आपको लगता है ना, मैंने तो वैसे बहुत बार बताया भी है कि मैं दिखाऊंगा भी आपको, बट अगर आपको लगता है कि यार आपको 100% प्रेजेंटेशन चाहिए, आपका 1-2 दिन में कोई एग्जाम आने वाला है, मतलब स्कूल में यूट्यूब वीट्यूब कुछ आने वाला है, तो एक बार देख लेना, देख लेना। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, उस आंसर को कॉपी करने की कोशिश मत करना बेटा, वो ना कंप्यूटराइज आंसर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आंसर बना हुआ है, एक बच्चा कभी भी इतना नहीं लिखेगा। और एक बात बताऊं, 100 या 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है तुम लोगों को, एक क्वेश्चन को लिखने में इतना टाइम लगा दोगे ना, तो बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे, वो भी तो कहेंगे हम भी हैं भैया, हमें भी लो मार्केट में। तो याद रखना क्वेश्चन में टाइम उतना ही देना है जितना अफोर्डेबल हो, जितना अफोर्ड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज, हाँ हमसे बदतमीजी, दैट देयर आर 11, एक मिनट रुकना, चलो, स्टूडेंट आर्ग्यूज यानी कि कोई स्टूडेंट बहस कर रहा है, दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मैंने कि ये वाली पूरी पॉसिबिलिटीज इसने बताई। ये कह रहा है देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। मतलब कितना बड़ा बेवकूफ होगा ना ये,
ये कह रहा है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/11, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/11, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/11, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/11। तो भैया जो हमने करा है वो क्या हमने गलत करा हुआ है क्या? द आंसर इज नो। भैया ये बंदा जो आर्ग्यू कर रहा है ना ये गलत है। आप लिखोगे नो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लिख देना एक बार कि भैया प्रोबेबिलिटी सम टोटल 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया 1/36 है। आपने लिखा ना अभी 1/36। भैया एक बार 6 की प्रोबेबिलिटी लिख देना, 11 की प्रोबेबिलिटी लिख देना। आप उसको बता दोगे कि भैया नहीं है, ये 1/11 नहीं आएंगे। एक और बात बताता हूँ, वो इक्वली लाइकली इवेंट कुछ सुना था क्या? मतलब क्या मुझे बताओ, याद नहीं आ रहा। एक सिक्के में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। अगर नहीं होती तो नहीं करते, तो आप ये लिखोगे हेंस दिस इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली टू बी अकेयर, या फिर हैपन लिख लोगे कि भैया ये जरूरी नहीं है कि एक जैसी इसकी प्रोबेबिलिटी हो। आप खुद सोचो ना, डाई में 8 आने की प्रोबेबिलिटी खुद लिखी हुई है इन्होंने 5/36। ये कह रहा है 12 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/11 है और 8 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/11। ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचो, नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो बस आपको ना 2-3 लाइन में अपना नो लिखना है। अगर मैं आपको इसका आंसर पढ़ के बताऊं ना, तो इन्होंने सिर्फ एक लाइन में आंसर दे रखा है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे तो इन्होंने एक लाइन में लिखा हुआ है कि हेंस दिस इज नॉट ट्रू। तो ये गलत है, ये नहीं होगा, ये नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है। मतलब वो जो सेम वाले इवेंट है ना, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। और सही भी है, हमारे हिसाब से नहीं है भैया ऐसे इवेंट, ठीक है। ओके, इसको उतारने की तो कोई जरूरत नहीं है, पूरा पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क जाएगा, और मैंने तो इसको हौच पौच भी कर दी थोड़ी सी, तो इसीलिए मत ही उतारो इसको। ओके, आपको जो क्वेश्चन करना चाहिए दैट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 25। एक बार ना मैं फिर चेक करूंगा कि मेरा कोई क्वेश्चन पेंडिंग तो नहीं रह गया, और एक बार आप चेक करोगे, अगर आप में से ऑफलाइन वालों में से किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो वो मैं अभी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। भैया कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। मैं कहता हूं, मैं तो कर ही सकता हूं, मेरा टाइम चला गया है। अब एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, प्लीज इस क्वेश्चन को दोनों को ध्यान से पढ़ो, बिना किसी की कॉपी करे। बस आप मुझे इनकरेक्ट और करेक्ट बता दो, रीजन भी बता देना अगर बता सकते हो, वरना तो मैं बताऊंगा ही। एक बार आप इसको जल्दी से चेक करो दोनों क्वेश्चन को पढ़ के, और बेहद इजी क्वेश्चन है, याद रखना। कम ऑन जी बच्चों, रीड करें। फर्स्ट वाला आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट वाला आपको रॉन्ग लग रहा है? सेकंड वाला? दोनों गलत लग रहे हैं। चलो भैया, और कोई कोई आंसर देना चाहता है? एक आंसर आया मेरे पास रॉन्ग, दूसरा भी मेरे पास आया रॉन्ग। कोई और आंसर कोई चेंज करना चाहता है? मुझे बताओ, कोई चेंज करना चाहता है क्या? कोई चेंज करना चाहता है आंसर को? कोई नहीं। चलो अब मैं आपको बताता हूं पहला वाले का आंसर। इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, भैया दो कॉइन को एक संग उछाला गया, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। यहीं से गलत लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा? भैया दो कॉइन्स को उछाला गया, तो हम पागल हैं क्या? 4 प्रोबेबिलिटी है उसका, 4 आउटकम्स है उसका। अब यहां पर इन्होंने बताया भी हुआ है कि भैया वो कह रहा है कि 2 हेड आ सकते हैं। हमने कहा भाई सही है, यानी कि ये कह रहा है 2 हेड आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है 2 टेल आ सकते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अभी तक तो सही चल रहा है। एंड वन वन ऑफ ईच, यानी कि एक बार हेड आ जाएगा और एक बार टेल आ जाएगा। इस हिसाब से ये कह रहा है कि भैया कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 3। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? आप समझो ना कि 4 नहीं होगी, माना इसने ये बात सही बोली, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार हेड आए फिर टेल आए, या फिर ऐसा हो सकता है पहली बार टेल आए और फिर हेड आए। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। मान लो आपने कसिनो में गए, आपने बोला कि भैया हेड आएगा 1 लाख रुपए लगाता हूं, और आपका आ गया टेल, क्या सेम बात है? और अब अगर मान लो उसने दूसरी बार सिक्का उछाला, फिर आ गया उसमें हेड, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं अब मेरे को प्राइस दे? भैया पहला वाला देखोगे ना कि उसने क्या बोला हुआ था। अब समझना मेरी बात ध्यान से। भैया एक कॉइन में, हमने कैसीनो में गए, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे हम एक क्लब में गए, हमने वहां पर एक गेम खेला कि भैया मेरा क्या आएगा? हेड आएगा। बट मान लो निकिता का यहाँ पर आया क्या? टेल आ गया। टेल आ गया पहली बार में, और निकिता हार गई 1 लाख रुपए। अब दूसरी बार जब किसी और बच्चे ने खेला तो उसका हेड आ गया। अब निकिता क्या कह रही है कि भैया मेरे को दो प्राइस। मैंने कहा क्यों? आपने कहा कि भैया मेरे को मेरा हेड आना चाहिए था, बट टेल आ गया पहली बार में, बट अब तो हेड आ गया ना। भाई क्या बात कर रहे हो, पहली बार में लगाया था ना सट्टा। तो ये दोनों अलग अलग इवेंट है, पहली बार हेड टेल आना एक अलग चीज है, दूसरी बार टेल हेड आना एक अलग चीज है। तो यहाँ पर 4 आउटकम्स होंगे, तो पहला वाला आंसर जिनका भी था वेरी गुड, सही था। भैया इफ अ डाई इज थ्रोन, भैया डाई तुम्हारे मुंह पे फेंकू मैं तो, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। वेरी गुड, सही बात है। भैया डाई में कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, या तो आ सकता है आंसर 1 5 6, सॉरी माई मिस्टेक, मेरे को गलती से मिस्टेक हो गया, 1 3 5। दूसरा क्या हो सकता है? 2 4 6। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? भैया तो क्वेश्चन में गड़बड़ी कहाँ है? ओके, देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। बिल्कुल सही है, 3/6 है,
1/2 है। जिसका ये आंसर रॉन्ग है वो खुद रॉन्ग है, आंसर क्योंकि करेक्ट है नालायको। चलो अब सुनो मेरी बात को, अगर दूसरे वाले में कुछ बच्चों की गलती हुई तो मैं उसको बता देता हूँ। भैया डाई को फेंकने में दो नंबर आ सकते हैं, या तो ऑड या इवन। भैया ऑड क्या क्या है 135, इवन क्या क्या है 235। भैया ये मैंने दोनों बताया आपको। अब आप इसमें जो समझने की कोशिश करोगे वो ये कि भैया एक बात बताओ, इसमें कितने नंबर हैं इवन में या ऑड में? 3। और टोटल कितने हैं? 6। तो भैया ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6, और इसको कट करोगे तो 1/2 होगी। ये भी तो 1/2 कह रहा है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर था। कम ऑन, इसको जल्दी से ऊपर वाले को करेक्ट, रॉन्ग नीचे वाले को राइट, जल्दी से मार्क करके रख लें। ठीक है, फिर मैं एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस मार के आता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पेंडिंग रह रहे हैं। नहीं रह रहे तो आपको हैप्पी दिवाली विश करके मैं बाय बाय बोलने वाला हूं। ओके, एक बार क्वेश्चन में मैं आप सबके साथ में रीड मार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पे हम मारते हैं टिक। ओके भैया 24 तो अभी समझाया था, तो देखो टिक अपने आप ही है। 23 को भी टिक मार रहा हूँ मैं, 22 में भी टिक मार रहा हूँ, 21 में भी टिक मार रहा हूँ। एक बात बताओ, 21 में मैंने हिंट दी थी, मैंने कराया नहीं था कि आप पेन को कब खरीदोगे? जब पेन खराब होगा। वाह, हाँ भी कह रहे हैं, जब पेन इफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव होगा। जब पेन नॉन डिफेक्टिव होगा तब खरीदोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ा सा खेल खेला हुआ है कि शी विल बाय इट, तो शी विल ऑब्वियसली बाय इट व्हेन पेन विल बी नॉन डिफेक्टिव वन। याद रखना, ठीक है। और वो कब नहीं खरीदेगी? व्हेन व्हेन पेन विल बी अ डिफेक्टिव वन। ओके भैया क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने एक चीज बताई थी कि एक डाई है, वो फेंकेगा, इतना तो पक्का है कि इसमें गिरेगा। ओहो, यहाँ तो पक्का गिरेगा। एक बात बताओ, इसमें गिर जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैंने बताया था एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का फॉर्मूला भी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 में, यार क्वेश्चन नंबर 19 इजी है भैया। ये डाई की जगह ना बस यहाँ पर बोला हुआ ए बी सी डी ई ऐसा कुछ लिख दिया। ए आने की प्रोबेबिलिटी ए कितनी बार है? 1 2, तो भैया 2/6। भैया डी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। भैया कैसे करा? डी एक ही बार तो आ रहा है और टोटल कितने हैं? 6, तो 1/6 ही होगा। ओके भैया क्वेश्चन नंबर 18, भैया आपने शायद इसका ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था, पर बाकी मैंने पूरा कराया था। 2 डिजिट नंबर में मेरी सबसे जो अच्छी बात रहती है वो मैं बता देता हूँ आपको कि भैया 2 डिजिट नंबर की सबसे अच्छी बात है कि भैया उसका पहला नंबर कौन सा होता है? मिनिमम 10, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 99। भैया मिनिमम कितना है? 10, और मैक्सिमम कितना है? 99। 3 डिजिट की भी बात कर लेते हैं। 3 डिजिट का सबसे मिनिमम नंबर है 100, और सबसे मैक्सिमम कितना है? 999। तो अब इस तरीके से ध्यान रखो कि जो सीडी है, जो डिस्क है, वो 1 से 90 तक थी। आपको कहां से कहां तक मैंने बोला था करने के लिए? 1 to 90। 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू हो जाते हैं? 10 से लेकर कहां तक शुरू हो जाएंगे बच्चों? अच्छा 90 लोगे पूरा? भैया 1 to 90 बोला हुआ है ना, तो 2 डिजिट नंबर में ले रहा हूँ पूरा। तो कितने हो जाएंगे सोचो? 81। क्यों भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर को आपने एलिमिनेट करा है। तो 90 में से 9 नंबर को एलिमिनेट करोगे तो कितने बन रहे? 81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 81/90। फिर दूसरा आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं आप लोग कि सारे होते हैं, नहीं नालायक को सारे नहीं होते। जैसे कि 1 4 9 16 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको ये चुनना पड़ेगा कि 1 से 90 तक कितने ऐसे हैं। तो मैंने कहा पहले 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 25, फिर 16 हो गया, फिर 25 हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। मैक्सिमम जाएगा 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। भैया 10 का स्क्वायर 100 होता है, बट वो 1 to 90 के बीच में नहीं आ रहा है। फिर बोला हुआ है नंबर डिविजिबल बाय 5। भैया नंबर डिविजिबल बाय 5 कब होता है? जब नंबर के लास्ट में या तो 0 लिखा हो या 5 लिखा हो। तो अब समझना ऐसे कौन से नंबर होंगे। मैं सिर्फ कहता हूँ 18 नंबर होंगे ऐसे, या तो 5 हो गया, 10 हो गया, तो 2 नंबर। अच्छा फिर 15 और 20 हो गए, ठीक है जी। फिर 25 और 30, फिर 35 और 40, फिर 50 और 55, सॉरी 35 और 40, 45 और 50, फिर हो गए 50 और 55, तो 55 तो हो गए ना नालायक को, 55 और 60, फिर 65 और 70। भैया ऐसे गिनती करोगे तो हर 10 के सेट में 2 आ रहा है, तो 90 तक में 9 सेट हो रहे हैं, तो 18 ही तो हुए। 18/90, 18/90। और यकीन नहीं होता तो लिख के देख लेना, 5 10 15 20 25 30 40, 25 30 के बाद 35 40 45 50 ऐसे लिख लेना। वो पूरा 18 नंबर ही होंगे, प्लस माइनस करके देख लेना उसको। ओके क्वेश्चन नंबर 17, और मैंने आपको बताया था 16 भाई बहन है भैया, इसमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बोला हुआ है। बस दोनों में मजेदार क्या है कि इन 132 में मैंने वो सास वाला एग्जांपल लिया था कि बहू अक्सर गिर जाती है सास के सामने। तो 132 को आपने 12, तुम लोग जो हो ना आजकल के जमाने में तुम लोग बहू सासों को गिरा दोगे, मुझे पक्का पता है। मतलब तुम हिला दोगे सासों को, याद रखना, ईट साइड बजा दोगे तुम लोग। 132 भैया क्या कह रहे हो? थैंक यू हमारी तारीफ करने के लिए, वेरी गुड बेटा, यही होना चाहिए। आजकल तानाशाही तो किसी की नहीं सहनी है। 132 प्लस 12 करोगे तो कितने पेन हो जाएंगे यहाँ पर? टोटल 144। अब आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कौन से डिफेक्टिव है कौन से नॉन डिफेक्टिव है, इस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन। बट यहाँ पर जो 20 बल्ब है ना, इन्हीं में बोला हुआ है कि कितने क्या है? 4 डिफेक्टिव है। तो यानी कि नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे आपके? नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव? 16। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमने करा क्या?
यार हमने 15 तो भी करा ही नहीं, तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि हो गया, क्योंकि हमने कार्ड वाला सिस्टम नहीं करा। तो 15 पे मैं आता हूँ, 14 पे मैं आता हूँ। एक काम करो, 13 से पहले तक एक बार जल्दी से, और जैसे मार रहे थे रीड मार लेते हैं। 13 में क्या बोला हुआ है, अ डाई इज थ्रोन, प्राइम नंबर बताना है। तो प्राइम नंबर आपको पता है कहां से शुरू हो जाते हैं, 2 से। 2, 3, 5 और नाले और कोई प्राइम नंबर नहीं होता, 7। टाई में 7 तक नहीं होता, 6 तक होता है। उस तरीके से आपको काम चलाना है। फिर एक स्पिनर बताया गया था, स्पिनर में क्या-क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। भैया गोपी ने फिश खरीदी थी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार जरूर देखना एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, लिखना आना चाहिए। वो गुल्लक में पैसे-वैसे का सीन है ना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, 8 ये तो मैं एग्जाम्पल में करवा के आ गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि भैया 1 में से आपको ये माइनस करना था, क्योंकि किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी में से होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 को 1 में से माइनस करना होता है। भैया ये तो मैं और नॉर्मली उसी में करा चुका था एग्जांपल में, जब मैंने निकिता का एग्जांपल लिया था कि एक बैग में मैंने 2 लेमन, 2 ऑरेंज और 1 चॉकलेट कैंडी डाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फिर ये अलग क्वेश्चन है, 1 में से माइनस करना है, क्योंकि नॉट ही पूछा गया। भैया 4 में पूछा गया कि कौन-सा वो नहीं होगा आपका, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। फिर व्हाई टॉसिंग अ कॉइन इज टू बी कंसिडर्ड एज़ अ फेयर कंसिडरेशन। भैया टॉसिंग अ कॉइन को क्यों अच्छा माना जाता है, आपको पता है, क्योंकि हेड और टेल आने की उसमें क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, दूसरा और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉनसेंस क्वेश्चन है, बस एक बार जरूर जाके देख लेना, मतलब ईजी क्वेश्चन है, कुछ इतना टफ नहीं है। अब आप क्या काम कर रहे हैं मेरे संग, 5 मिनट में आप हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो पढ़ रहे हैं। इसका नाम पता है क्या आपको? नहीं पता। कार्ड सिस्टम। पत्ते खेलना सीखें? चलो। सबसे पहले ये सुन लेना कि डेक ऑफ 52 कार्ड्स क्या होता है। तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स यानी कि जितने भी कार्ड्स होते हैं बेटा, उनको क्या कहा जाता है, डेक। मतलब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको में भी यही लिखा होगा, डेक डेक डेक। तो कंफ्यूज मत हो जाना। डेक का मतलब है कितने पत्ते होंगे उसमें, 52। अब 52 पत्तों को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। सबसे पहले ठीक है, अच्छा ये एक बार समझ लिया ना आपने, याद रखना, तो वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो प्लीज यही समझ लेना, वो 2 क्वेश्चन तो हलवा है कसम से। अच्छा यहां मैंने क्या लिखा, 26 ब्लैक कार्ड्स, और यहां मैंने क्या लिखा, 26 रेड कार्ड। अब रेड वाले को पूरा कर लेते हैं पहले। 26 रेड कार्ड में फिर आपको यहाँ 13 लिखना है और यहाँ भी 13 लिखना है। मीन्स अगर आप देखोगे तो मैंने 52 को 2 से डिवाइड करा तो 36, 26 और 26। फिर 26 को मैंने 2 में डिवाइड करा तो 13 और 13। यहाँ पर 13 होंगे आपके क्या, डायमंड, और 13 आपके होंगे हर्ट्स। 13 डायमंड और 13 हर्ट्स। ठीक है, ब्लैक वाले में आते हैं, नाले को उतारो मत, अभी पहले समझ लो। 13 क्या होते हैं इसमें, क्लब, और 13 इसमें होते हैं स्पेड्स। 13 क्लब, 13 स्पेड्स, 13 डायमंड, 13 हर्ट्स। भैया हर्ट का शेप तो आपको पता ही है, वो दिल जैसा होता है। डायमंड का कैसा होता है, डायमंड का कुछ शायद ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा आपको याद नहीं रखना है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मतलब बता रखा होता है इसमें। अच्छा क्लब का मतलब क्या होता है इसमें, क्लब का मतलब बताना मुझे यार। क्लब का मतलब मैं भी भूल रहा हूँ, पता नहीं इन दोनों में से किसी एक का तो पान का पत्ता होता है, वो किसका होता है पान का पत्ता, वो मैं भूल चुका हूँ। मेरे ख्याल से तो स्पेड होता है पान का पत्ता, ऐसा कुछ करके ना, पान का पत्ता टाइप होता है। और क्लब तो मैं सच में भूल गया कि क्या होता है, क्लब पता नहीं मुझे क्या होता है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आपको साइन याद नहीं रखने। अगर आपको साइन देखने ही तो प्लीज नेट पे जाना, सर्च करके देख लेना कि भैया की क्या इसकी शेप्स होती है। पर ऐसी शेप्स कभी भी पूछी नहीं जाती, 12th में भी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल जुआरी थोड़ी बनाना है तुम लोगों को, थोड़ा सा बस बताना था, वो बता दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, अब एक बात समझना भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं होती जो तुम लोग हीरो समझ रहे हो अपने आप को कि हमने तो सीख लिया। बड़ी बात ये होती है कि गिनती कहां से शुरू होती है। अब समझना, यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्ड्स तो होते ही होते हैं, बट काउंटिंग शुरू होती है हमेशा 2 से। 2, 3, 4, 5। ये क्या बता रहा हूं मैं, इन 13 कार्ड में क्या क्या होता है। तो 2 होता है नंबर, 3 नंबर होता है, 4 नंबर होता है, 5 नंबर होता है, 6 नंबर होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, और कितना होता है बताओ, 10 भी होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, सुनना, किंग, क्यून और एस। कितने होंगे, शायद ये 12 हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही तो हुए। और 13वां होता है जैक। क्या होता है, जैक। अच्छा मतलब एक हो गया किंग, फिर क्यून है, फिर एसेस है, और फिर जैक है। भैया मैं आपको अगर कंफ्यूज ना करूं ना, तो मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे तो मेरे को मैंने देखा था, भैया एस को ना इक्का बोलते हैं, और यही शायद एक नंबर होता है, शायद शायद, मतलब मैं हो सकता है कि 1% देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि ये गलत हो जाए। बट एसेस एक कार्ड होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती होती है। फिर आता है किंग, फिर आती है क्यून, और फिर क्या आता है, जैक। मतलब भैया आप क्या कहना चाहते हो, सुनो, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ बच्चों। पहले मैंने आपको बताया कि भैया 52 कार्ड को डेक कहते हैं,
उस डेक को 26 कार्ड में मैंने क्या बोला कि 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड में 13 का सेट होता है, 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड्स होते हैं। भैया रेड कार्ड में क्या होता है, 13 आपके हर्ट्स होते हैं, 13 आपके डायमंड्स होते हैं। मीन्स आपसे कोई ये पूछ ले कि डेक में डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप कहोगे 13/52। क्या बोलोगे? 13/52। कैसे करा आपने? डायमंड कितने हैं टोटल? 13 और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो क्या बोलोगे? 13/52। कोई आपसे पूछ ले क्लब आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितना बोलोगे? 13/52। भाई ये सब तो सबको पता है। अब ये सुनना कि इन हर 13 कार्ड में, इन सारे कार्ड्स में कॉमन है, इनके नीचे ही लिखना, इन सारे 13 कार्ड में कॉमन है कि क्या क्या होता है, एस 2 3 यहां तक, और फिर किंग क्वीन और जैक। ठीक है, किंग क्वीन और जैक। एक बात बताओ, रेड में कितने किंग होंगे? दो। रेड में कितने किंग होंगे? दो। भैया क्यों? एक डायमंड का और एक हर्ट का। क्वीन कितनी होगी? दो। भैया जैक कितने होंगे? दो। मतलब ये सारे नंबर रेड के कितने होंगे? दो। अच्छा भैया एक बात बताओ, ब्लैक में कितने होंगे ये सारे नंबर? भैया दो। कितने किंग होंगे ब्लैक के, बताना जरा भैया, क्योंकि एक किसका होगा बताना, एक होगा स्पेड का और एक किसका होगा, क्लब का। अच्छा किंग टोटल कितने होंगे? चार। भैया कैसे कैसे? एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक हर्ट का। भैया जैक कितने होंगे? चार। भैया किसका? एक किसका? स्पेड का, हर्ट का और डायमंड का और क्लब का, ये चार होंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखते हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप याद रख लोगे। बट इसमें एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होते हैं आपके भैया 12। कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड, यानी कि जिसमें किसी का चेहरा बना हो। तो वो चेहरा होता है किंग, क्वीन साहब का, क्वीन साहब नहीं, क्वीन मैम का, और फिर जैक का। भैया ये 12 कैसे हुए बच्चों? देखो तीन इसके हो गए, तीन तीन तीन। भैया 12 नहीं हुए, तीन क्लब के, तीन स्पेड के, तीन डायमंड के, तीन हट के, तो ये 12 आपके फेस कार्ड हो गए। ये आपको बात याद हो जाएगी अच्छे से। प्लीज एक बार इसको देख लेना, और वो एस वाला अगर डाउट हो तो दूर कर लेना, और यहाँ पर जो भी साइन हो बना लेना, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा सच में, अभी पता नहीं क्या होता। पान का पत्ता होता है, दूसरा मैं भूल गया यार। अच्छा एक काम करते हैं, चलो क्वेश्चन तो देख लें, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, बताओ बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 और मैंने टिक तो मारा ही नहीं। अच्छा टिक मार दिया मैं, बड़ा मैंने बहुत गलत करा, टिक क्यों मार दिया मैंने? ओके चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं पहले। भैया वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। भैया कितने किंग होते हैं? भैया चार किंग होते हैं। रेड में कितने किंग होंगे? किंग होंगे दो। दो नालायक का दो, एक डायमंड का एक हर्ट का, तो 2/52। इसका इसकी अब लिखते चलो, आप आंसर लिखते चलो साथ साथ। 2/52 फेस कार्ड भैया, अभी तो बताया था 12/52 भैया, क्योंकि तीन तीन हर किसी के। और रेड फेस कार्ड भैया, रेड फेस कार्ड कितने होंगे बताना जरा, मुझे सोच के बताना। आप पे छोड़ रहा हूँ, रेड फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड तो आपके आपके 12 हैं, रेड के कितने होंगे? 6 नहीं होंगे भैया, तीन डायमंड के, तीन हर्ट के, तो भैया आपके 6। अच्छा द जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स कितने होंगे? हर्ट्स मतलब हर्ट में कितने जैक होंगे? एक बात बताओ, जैक सब में एक एक होगा? अच्छा किस में एक एक होगा? एक होगा स्पेड में, एक होगा क्लब में, ये तो ब्लैक वाले हो गए। अच्छा और किस में होगा? डायमंड में और हर्ट में। तो ये जैक ऑफ हर्ट्स का मतलब कितना है? एक ही तो होगा हर्ट में जैक। क्या भैया ध्यान से सुनो, जैक ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स यानी कि रेड पत्ता, और रेड पत्ते में भी 13 वाले का सेट। तो भैया कितने होंगे बताओ ना आप इसको? तो जैक ऑफ हर्ट्स में सिर्फ एक ही नहीं होगा, 1/52। नहीं समझ आई तो दोबारा आ जाओ। सिर्फ जैक बताना, और नहीं जैक बताना है, और किसमें बताना है? सिर्फ पूरे डब्बों में नहीं बताना। पूरे में तो कितने होंगे? 4 भैया, 4/52। बट सिर्फ रेड में बताना हो। देखो अगर मैं आपसे पूछूं जैक कितने होंगे, तो आप बोलोगे 4/52 प्रोबेबिलिटी। मैं पूछूं रेड में कितने जैक होंगे, तो आप बोलोगे 2/52। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ हर्ट का जैक कितना होगा, तो 1/52। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्लब में जैक कितना होगा, तो 1/52। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेड में जैक कितना होगा, तो 1/52। इस चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक है, स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी, ए नालायक को 13 स्पेड्स होते हैं, 13/52 नहीं होगा। 13 स्पेड्स नहीं होते, तो 1/52 कहां से आ गया भैया? 1/4 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 13/52 को जब कट करोगे तो 1/4 आएगा। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स भैया, डायमंड की क्वीन कितनी होती है? हाँ अच्छा क्वीन होती कितनी है टोटल? चार। एक किसकी होती है? दो ब्लैक की हटा दो। डायमंड किस में आता है? रेड वाले में। देखो ऐसे मैंने पता अपने जमाने में कैसे याद रखा था अपने टाइम पे, कि जो रेड कलर है ना वो बहुत अच्छा कलर है। रेड कलर बहुत अच्छा कलर होता है, ब्लैक तो बेकार होता है। ब्लैक में इसीलिए क्लब आता है, स्पेड आता है, पता नहीं नाम क्या है। बट अगर आप सोचो रेड कलर, तो रेड कलर बहुत अच्छा होता है। रेड कलर में दो अच्छी चीजें आती है, एक तो हर्ट, और हर्ट शब्द, एक बात बताओ, आप अपनी फोन में इतनी इमोजीज भेजते हो, हर्ट की इमोजी कौन सी है?
ये देखो पर्पल, अरे वो नालायक को छाता होता है वो रेड कलर की। तो और हर्ट की इमोजी कौन सी कलर की? रेड कलर की। एक याद रखोगे। डायमंड भी कौन से कलर का होगा? रेड कलर का होगा। अब बोलोगे भाई डायमंड तो व्हाइट होता है, अरे अच्छी चीज है ना, तो अच्छी चीजें सारी रेड में डाल दो, बस इस चीज को समझो। अब एक बात बताओ, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड कौन से कलर में आता है? रेड में। पक्की बात है, डायमंड किस में आता है? रेड कलर में। क्वीन कितनी होती है डायमंड रेड कलर में? दो। एक किसकी होती है? हर्ट की। तो हर्ट वाली तो हटाओ, तो डायमंड वाली कितनी बची? सिर्फ वन। तो 1/52, ये आपका 14 का पूरे का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्लास ऑफ टुडेज क्लास। लास्ट क्लास ऑफ टुडेज क्लास नहीं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 15। भैया 5 कार्ड्स, क्या बोल रहा है? 5 cards, the 10, Jack, Queen, King, Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. ठीक है. One card is drawn and then picked up at random. Find the probability the card is the Queen. सुनो 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 मेरी बात सुनो. भैया सिर्फ 5 कार्ड हैं, वो भी किसके हैं? डायमंड के। यानी कि रेड वाले के डायमंड के कार्ड हैं। क्या क्या है? एक तो 10 नंबर है, 10 नंबरी वाला, वो जो तुम्हारा वो है ना बेटा, 1 नंबरी बाप 10 नंबरी, वो वाले का जैक है। और बताओ क्या है? क्वीन है। और बताओ? किंग है। और क्या है बच्चों? एस भी है। 5 हो गए। ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? भैया कार्ड क्वीन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मेरे हिसाब से आंसर होगा 1/5। भैया ये क्या मजाक है? 1/52 क्यों नहीं होगा? नालायक को 5 ही कार्ड तो दिए, कहीं भी बोला है कि वेल शफल डेक दे रखा है आपको, ऐसा कुछ बोला है? 5 कार्ड है, तो 5 कार्ड में से चुनो ना, तो कितना हो जाएगा? 1/52। ओके। 1/5, 1/52 नहीं नालायक को 5, मैं अटेंशन चेक कर रहा था। ये मत सोचो मेरे से गलती हुई है, तुमसे गलती हुई है, सोचो इस बात को। 1/5। ओके। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस? यहाँ इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड मतलब निकाला और साइड फेंक दिया, याद है ऐसा कुछ क्वेश्चन? वो पेनवेन वाला कोई था शायद, तो अब समझो। तो अब कितने कार्ड बचे टोटल? वेरी गुड। 4 कार्ड बचे हैं। एस निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो एस था कितना? एक ही तो है, तो 1/4। भैया 4 क्यों हुआ? ये काट के बाहर फेंक दिया। अच्छा, क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 बाय, अरे क्वीन पहले ही निकाल के साइड फेंक दी, तो इन 5 में से कुछ बचा हुआ है क्या? तो 0/4 नहीं होगी, 1/4, 5/4, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। समझो 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 समझो। बेटा इस 5 में से एक क्वीन आपने निकाली, ये मैंने काट दी, देखो देखो काट रहा हूं मैं। ये आपने निकाल के फेंक दी, तो टोटल बचे थे 4। तो एस निकालने की प्रोबेबिलिटी आपने बोली 1/4, ये एस निकालने की प्रोबेबिलिटी है। भैया वो कह रहा है दोबारा से क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी, इसमें क्वीन है क्या? नहीं है ना, तो 0/4 लिखोगे ना, तो 0/4 में आंसर 0 हो जाएगा। डन है। ठीक है। चलो आज का सेशन अब मैं यहीं एंड करता हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना अगली क्लास में, और अगली क्लास तक इसके 25 के क्वेश्चन पूरे के पूरे निपटा दो। 3 क्लास लग गई है अपनी प्रॉपर्ली, अच्छे से करा है आपने। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे है तो वेलकम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब अगली क्लास आपकी दिवाली के बाद होगी। ऑफलाइन वालों को मैं बता दूंगा, ऑनलाइन वालों के लिए तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। चलिए अच्छे से बनाइए दिवाली, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय बाय ऑल ऑफ यू।